हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ गणनाओं से संबंधित वीडियो है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या के प्रदर्शन के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं कि कोई भी संख्या उसका वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और दूसरी बात, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम किसी संख्या को साधारण तरीके से क्यों नहीं लिखा रहने देते, वैज्ञानिक संकेतन में ही क्यों उसको व्यक्त करना चाहते हैं। एक तो उससे संख्या को समझने में आसानी होती है, संख्या को समझने में आसानी हो जाती है। दूसरा, जैसे आप लोग जब इसमें अपनी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर जब आप उसके आंसर देखेंगे तो बुक में ज़्यादातर आंसर आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखे हुए मिलेंगे। तो अगर हमने साधारण तरीके से आंसर निकाल लिया और अपन उसको वैज्ञानिक संकेतन के अनुरूप चेंज नहीं कर पाए तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने जो आंसर निकाला वो सही निकाला है गलत निकाला। तो वैज्ञानिक संकेतन किस प्रकार से हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं उसका मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूं। तो आज का हमारा वीडियो है, इसमें वैज्ञानिक संकेतन। देखिए, वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी अंक को हम n इंटू 10 की पावर n के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जब भी कोई संख्या n इंटू 10 की पावर n के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है तो इस प्रकार के प्रदर्शन को नाम दिया जाता है वैज्ञानिक संकेतन। इसमें n होता है ग्रेटर और इक्वल देन 1 बट लेस देन। इस कैपिटल N का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, लेकिन 10 से हर हालत में छोटा होता है। इसको हम यूं समझे, सीधे सीधे सरल अर्थों में इस बात को समझाया जाए तो पहले अंक के बाद में ही शून्य को छोड़ दिया जाए, शून्य के अलावा जो भी पहला अंक है उसके बाद में अगर हम दशमलव लगा देंगे तो दशमलव लगाने पर जो है हमारी संख्या वैज्ञानिक पद्धति में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी है 5429.56, यह हमारी संख्या लिखी हुई है। अब हम चाहते हैं कि यह संख्या हमारी वैज्ञानिक पद्धति में परिवर्तित हो। तो वैज्ञानिक पद्धति में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या में n के मान को देखना है। n का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। 1 के बराबर है चलेगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई संख्या n इंटू 10 टू पावर n के रूप में प्रदर्शित की जाए तो इसका अर्थ है वो हमने वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से व्यक्त किया। किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए शून्य के अलावा जो भी पहला अंक है उसके पश्चात दशमलव होना चाहिए। यानी ये जो दशमलव हमने लिखा था यहाँ पर, ये दशमलव जो है इस स्थान पर होना चाहिए। अब लीजिए, हमने दशमलव को इस स्थान पर कर दिया 5.42956, दशमलव हमने इस स्थान पर कर दिया। लेकिन जब हम दशमलव को इस स्थान पर करेंगे तो ये संख्या जो है दोनों में अंतर हो जाएगा। संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका बदलना है। अपने मान नहीं बदलना, केवल लिखने का तरीका बदलना। जब हम दशमलव को राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं, दाईं या बाईं ओर लेकर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 10 की पावर में कुछ लिखा जाता है। अब 10 की पावर किस तरह से व्यक्त की जाती है उसके लिए एक थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक है। ये मान लीजिए दशमलव लिखा हुआ है। अब अगर हम दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, दशमलव को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो घात में
माइनस किया जाता है, और अगर हम दशमलव को LHS पर लाते हैं तो घात में प्लस किया जाता है। यह हमेशा ध्यान रखना। दशमलव राइट हैंड साइड पर गया तो घात में क्या करना है, माइनस। कितना माइनस करना है, उतना ही माइनस करना है जितने अंक हमने दशमलव को खिसकाया। 2 अंक खिसकाएंगे तो -2, 3 अंक खिसकाएंगे -3, 1 अंक खिसकाएंगे -1। और अगर हम इसको LHS पर लाते हैं तो घात पर प्लस करना है, उतना ही प्लस करना है जितना की अंक हमने उसको खिसकाया है। 1 अंक खिसकाएंगे तो +1, 2 खिसकाएंगे +2, 3 खिसकाएंगे +3, 4 खिसकाएंगे +4। अब आप देखिए कितने अंक खिसकाया हमने, दशमलव 1 1 2 3। दशमलव इस संख्या में 9 के बाद है, हम उसको कहां लेके जा रहे हैं, 5 के बाद लेके जा रहे हैं। यानी हमने दशमलव को किस साइड में खिसकाया है, लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाया है। कितने अंक खिसकाया, 1 2 3 अंक खिसकाया। तो 10 की पावर में आएगा 3, प्लस का या माइनस का। देखिए कौन से हाथ पे गया है, LHS पर गया है। LHS पर जाता है तो चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का 3। राइट हैंड साइड पर जाता है तो चिन्ह लगता है माइनस का। राइट हैंड साइड पर जाता है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो चिन्ह लगेगा प्लस का। कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखते समय हमें शून्य के अलावा जो भी पहला अंक आ जाए उसके बाद दशमलव को रख देना है। जैसे एक दूसरा उदाहरण लें, 0.000579 ये अंक है। इस संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना चाहते हैं। अब शून्य के अलावा पहला अंक क्या दिख रहा है आपको, 5। तो ये जो दशमलव था, ये दशमलव आपका इस स्थान पर होना चाहिए, 5 के बाद, पहले अंक के बाद। तो इसको हम लिखेंगे 5.79। पहले अंक के बाद हो गया दशमलव, तो ये आ जाएगा 5.79 इंटू। अब देखिए 10 की पावर की बात आती है। दशमलव कौन से हाथ पर जा रहा है, RHS पर, सीधे हाथ पर जा रहा है, दाएं हाथ पर जा रहा है। तो जब सीधे हाथ पर या दाएं हाथ पर दशमलव जाता है तो पावर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर हो जाएगा यहां पर माइनस का। दशमलव सीधे हाथ पर जाएगा तो घात में माइनस करना है, दशमलव उल्टे हाथ पर आएगा तो घात में प्लस करना है। पहली स्थिति में दशमलव को हमने उल्टे हाथ पर लिया था, 3 अंक लिया था तो पावर में आया प्लस का 3। दूसरी स्थिति में हम दशमलव को सीधे हाथ पर ले जा रहे हैं, कितने अंक ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 के बाद गया, मतलब 5 अंक बाद गया है तो पावर में आ जाएगा माइनस का 5। तो इस तरह से हम जो है वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं मान। अच्छा, दोनों स्थितियों में आप देखें, ये जो मान है पहले अंक के बाद दशमलव आने के बाद संख्या का मान आप देख लीजिए, 1 से बड़ा हो गया और 10 से छोटा, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि n का मान, कैपिटल N का मान 1 की तुलना में बड़ा या बराबर हो, लेकिन 10 से प्रत्येक स्थिति में छोटा। अब और उदाहरण देखें हम इसको, 0.00349 इंटू 10⁻⁻⁵ ये संख्या है। इस संख्या को हम जो है वैज्ञानिक संकेतन में देना चाहते हैं। देखिए कैसे देंगे, दशमलव कहां जाना चाहिए, दशमलव जाना चाहिए आपका 3 के पश्चात। पहला अंक 3 हो गया, 0 के बाद पहला अंक हो गया आपका 3,
3 के बाद दशमलव होना चाहिए, यानी आपको इसे लिखना चाहिए 3.49 इंटू 10 की पावर पहले से ही माइनस के 5 दे रखी है आपको। अब कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 अंक हो गए। 3 अंक हो गए मतलब सीधे हाथ पर जा रहा है, तो पावर में -3 और करना है। पावर में -5 तो पहले से था, -3 और कर देना। तो ये हो जाएगी आपकी संख्या 3.49 10⁻⁻8। ये हो गया। या और अपन उसके उदाहरण देखें। एक संख्या हमने लिखी, ये संख्या है, इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में देना चाहें तो वैज्ञानिक संकेतन में देने के लिए दशमलव को खिसकाएंगे। किधर खिसकाएंगे? पहले वाले 5 के पश्चात, पहले अंक के बाद। ये दशमलव आपका कहां जा रहा है? दशमलव जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5.5579। 10⁻⁻4 तो पहले से ही है। अब हमने दशमलव खिसकाया है लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने अंक खिसकाया है? 2 अंक खिसकाया है। तो इसका मतलब 2 अंक लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया प्लस का 2। तो ये हो जाएगा आपका 5.5579 इंटू 10⁻⁻2। तो बेटा इस तरह से जो है हम पहले अंक के बाद दशमलव को ला करके किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो मैं आपको वैज्ञानिक संकेतन बता रहा हूं, ये केवल हमारा केमिस्ट्री से संबंधित नहीं है। केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है, रसायन विज्ञान में भी काम आने वाला है, और भौतिक विज्ञान में भी काम आएगा। अपने को दोनों में ही आंसर को वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से ही देना चाहिए। होने को तो बुक में दोनों तरह से आपको मिल जाता है, कई जगह वैज्ञानिक संकेतन में दे दिया जाता है, कई जगह सामान्य तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन अपने को वैज्ञानिक संकेतन का तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरह से अपन किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद में आप लोगों को संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना, उसके बारे में बता रहा हूं। पहले गुणा एवं भाग बताते हैं, उसके बाद जोड़ना एवं घटाना। देखिए इसमें गुणा एवं भाग, ये सामान्य गुणा और भाग तो अपन सब जानते ही हैं। घात वाला भी अपन ने गुणा और भाग पढ़ा हुआ है, घातांक वाला भी गुणा भाग आप लोग पढ़ चुके हैं। केवल इसको यहाँ पर रिवाइज करवाया गया अपने कोर्स के अनुसार, ये सब चीजें उसमें रिवाइज करवाई गई हैं। तो मैं वही चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अंक है, एक संख्या दे रखी है यहाँ पर 5 गुणा 10 की पावर 2, एक संख्या ये, इसको हमें गुणा करना है 3 गुणा 10 की पावर -5 से। अब हम इसमें गुणा करना चाहते हैं। देखिए गुणा करने में क्या होता है, 10 की पावर को छोड़ दीजिए, पहले आप जो है 10 की पावर के अतिरिक्त जो भी संख्या दे रखी है उनको आप आपस में हल कर दीजिए। एक तो दे रखा है 5, एक दे रखा है 3, तो फिर 10 की पावर 2, यहां पर पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। गुणा में क्या होता है, आपके आधार समान होने की स्थिति में घातों का योग हो जाता है। आधार समान होने की स्थिति में घातों का योग हो जाता है। पहले मैं आपको सामान्य प्लस वाले के अनुसार बता रहा हूं। जैसे यहाँ पावर हो गई 2 और यहाँ पावर है 5, तो घातों का हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 की पावर 7। गुणा करते समय घातों का केवल योग करना। 10 की पावर के अतिरिक्त जो अंक है उनको तो आपस में गुणा कर ही देंगे, और जो 10 की पावर में दिया हुआ है 10 की पावर वाली
घातांकों का हमें क्या कर देना है, योग कर देना है। अभी हल हो चुका है, लेकिन हम इसको अभी वैज्ञानिक पद्धति में, वैज्ञानिक संकेतन में भी व्यक्त करेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1.5। अब यह दशमलव हमने कहां से खिसकाया, आप इसको यूं समझ सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 7 है। हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 15.0 गुणा 10 की पावर 7, यूं मान सकते हैं। तो हमने दशमलव को खिसकाया एक अंक। कौन सी साइड खिसकाया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड खिसकाने का मतलब होता है घात में अपन जोड़ लगा देते हैं, तो एक अंक खिसकाया तो एक जोड़ दिया जाएगा। तो 10 की पावर 7 की बजाय हो जाएगा 10 की पावर 8। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक गुणा का हमने आपको एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण देखें अपन, जैसे एक अंक यहां पर लिखा हुआ है 2.5 10⁻³ एक संख्या है, और इसको हम गुणा कर रहे हैं 1.5 या 1.5 इंटू 10⁻⁻6 से कह सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं इसे। इसमें गुणा करने का तरीका है, मैंने अभी आपको बताया 10 की पावर की अतिरिक्त जो है पहले तो उसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 1.5 है, इन दोनों का तो डायरेक्ट गुणा हो ही जाएगा। 10 की पावर यहाँ पर -3 है, और इसके साथ 10 की पावर -6 को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ेंगे देखिए, प्लस माइनस का 6। गुणा में घातों को सदैव जोड़ा जाता है, इस बात को हमें याद रखना है। इसको आप हल करें, 75, 5 बचेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, और 10 की पावर हो जाएगी -3 और -6 मिलाकर हो गया -9। तो इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। गुणा करते समय केवल एक बात विशेष रूप से हमें याद रखनी है, घातांकों को जोड़ करना है। ये तो हुई गुणा की बात। और हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है 2.25 इंटू 10⁻³ हो गया -3, फिर इंटू इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 या 15 से कर देते, 15 इंटू 10 की पावर 5। इन दो अंकों का हमको यहां पर गुणा करना है। देखिए गुणा किस प्रकार किया जाएगा, 10 की पावर वाले को छोड़ दें। पहले तो हम इसको लिखेंगे 2.25 इंटू 15। 10 की पावर को यहां छोड़ दिया, 10 की पावर यहां छोड़ दिया। पहले तो अपन जो 10 की पावर के अलावा है उनको हल कर लेंगे, इंटू 10 की पावर -3, और पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहां पावर -3 है, प्लस पावर 5। अब आप देखिए इसको हल करते हैं, इंटू यहां हो गया ये 2 अंक के बाद दशमलव, और पावर हो जाएगी ये प्लस का 2। अब इसको हमें हल करने में एक बात और ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारा उत्तर आता है उसको वैज्ञानिक संकेतन में ही व्यक्त करना है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त किया जाए, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए दशमलव को पहले अंक के पश्चात लाएंगे। पहले अंक के पश्चात लाने के लिए 3.375 पहले अंक के पश्चात दशमलव को लाया गया, और 10 की पावर, अब देखिए एक अंक आपका उल्टे हाथ की ओर
एक अंक उल्टे हाथ की ओर जाने का मतलब पावर जुड़ेगी, पावर 2 की बजाय हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है गुणा के संख्याओं को हम आपस में हल कर सकते। अब बेटा गुणा के बाद में आप लोगों को जो है भाग वाले कुछ उदाहरण दे रहा हूं। देखिए भाग के उदाहरण में जैसे एक यहाँ पर है 0.005 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसको हम भाग देना चाह रहे हैं 0.05 से, 0.05 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए भाग की जो क्रिया होगी इसमें 10⁻⁻9 और भाग में अपन इसको रख रहे हैं 0.05 इंटू 10⁻⁻3। तो सबसे पहले तो हम इसमें दशमलव को हल कर लेते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। देखिए ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। ऊपर भी 3 के बाद हो गया, नीचे भी 3 के बाद हो गया, दशमलव सारे कैंसिल हो गए। 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 बार। अब ये बचा यहाँ पर 1/10 इंटू 10 की पावर। अब पावर नीचे से ऊपर जाएगी, पावर नीचे से ऊपर जाएगी, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये -9 पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाने के दौरान उसका चिन्ह बदल जाएगा, +3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, इसको हल करने पर आएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -6। तो 0.1 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। अब इसके बाद हम इसको वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार लिखेंगे। तो दशमलव एक पहले अंक के पश्चात होना चाहिए, यहां होना चाहिए। तो दशमलव को पहले अंक के बाद लाने के लिए एक अंक राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया हमने, एक अंक सीधे हाथ की तरफ हमने इसमें पहुंचाया। तो पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो -6 तो पहले से था, -1 होने पर हो जाएगा ये -7। तो इस तरह से हम भाग की क्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। भाग करते समय हमें पावर नीचे से ऊपर लेके जानी है, और जब पावर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उस दौरान जो है भाग, जो उस पावर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, उसके अनुसार हम उसको वहां पर हल कर लेते हैं। तो एक उदाहरण तो बच्चों ये हो गया। एक और उदाहरण हम देखते हैं इसका, 0.25 10 की पावर -5 और 0.5 इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए ये वाला जो भाग का हम उदाहरण देने जा रहे हैं, इस उदाहरण में भी सबसे पहले दशमलव को आप हटाइए। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो एक 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव कैंसिल हो गया। अब यहां पर 2 बार, फिर ये हुआ आपका 1/2 इंटू 10 की पावर ऊपर -5। जब नीचे की पावर ऊपर की तरफ जाएगी तो पावर का चिन्ह चेंज होगा, प्लस का 7 जो है वो माइनस का 7 हो जाएगा। +7 -7 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -12। 0.5 इंटू 10 की पावर -12। अब इसे वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए पहले अंक के पश्चात दशमलव होना चाहिए, यानी ये जो दशमलव हम यहां देख रहे हैं, दशमलव 5 के बाद जाना चाहिए, इस स्थान पर दशमलव होना चाहिए।
तो हम इसको लिख सकते हैं 5, या तो 5 लिख दें या 5.0 लिख दें। 5 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए दशमलव हमने एक अंक दाईं ओर खिसकाया है। जब भी दशमलव को दाईं ओर खिसकाया जाता है तो पावर में माइनस किया जाता है। एक अंक खिसकाया तो -1 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻। तो इस तरह से हम भाग के प्रश्नों को हल करते हैं। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए 10 की पावर को छोड़ दीजिए, पहले बाकी की संख्या को हल कर लीजिए। बाकी की संख्या हल करने के पश्चात 10 की पावर को हम सॉल्व करेंगे। जब पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। उसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। और इसके पश्चात जब हम उसको हल कर लेते हैं और हल करने के बाद हम उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं उसका। देखिए 500, ये जो संख्या दी गई है इस संख्या को हम भाग दे रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखिए भाग की जो क्रिया होगी वो किस प्रकार होगी। 52.5 इंटू 10⁻⁻⁹ भाग दिया जाना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसमें भाग करने के लिए दशमलव इसका सीधे ही हट जाएगा। इधर भी एक अंक के पश्चात है, इधर भी एक अंक के पश्चात है। तो आप पहले तो उसको भाग दें। 525 को 25 के द्वारा भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 2 बच गया, 25 हो गया, 25 से कम 25 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा प्लस का 7, यहां हो गया -9 और प्लस का 7। तो ये हुआ आपका 21 × 10⁻⁻²। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे देंगे आप इसे? एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो एक अंक के बाद दशमलव लाने के लिए हम इसको यूं भी मान सकते हैं 21.0 × 10⁻⁻, तो यूं भी मान सकते हैं। तो ये जो दशमलव है ये दशमलव आपका इस जगह होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर एक अंक खिसकाया जाएगा। 2.1 दशमलव लेफ्ट हैंड साइड पर एक अंक खिसकाया जाएगा, यानी 2.1 हो गया। और 10 की पावर एक अंक लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब प्लस करेंगे पावर में, तो +1 करने पर हो जाएगा ये आपका -2 और +1 मिलकर के बचेगा आपका माइनस का। तो बेटा इस प्रकार से हम गुणा और भाग की क्रियाओं को करा सकते हैं। हमें केवल जो है थोड़ा घातांकों को स्पेशली ध्यान रखना होता है। गुणा जो होती है, गुणा की क्रिया में घातों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। घात की जो भाग की जो क्रिया होती है, भाग वाली क्रियाओं में हम घातों को जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा और चिन्ह बदले हुए चिन्ह के साथ हम उसको हल कर देते हैं।